मार्केट यहाँ पे बस ओपन होने वाला है और यहाँ पर हम लोगों को थोड़ी बहुत गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही है। तो ये वाला गैप अप जिस प्रकार का है ये थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बिकॉज यहाँ पर इस आते ही मोमेंटम देखिए इसका ये सेलिंग में जा रहा है। तो जब ये सेलिंग में जाएगा तो यहाँ पे हमारा ब्रेकडाउन या सपोर्ट वाला यहाँ पे सेटअप वगैरह बन सकता है बाय वगैरह करने के लिए। तो वो हमारा एक्चुअली प्लान है नहीं, ठीक है। तो अब उस प्लान की अगेंस्ट में कोई सेटअप बन रहा है तो क्या हम उसको ट्रेड करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। उस सेटअप को हम फेल होते हुए देखेंगे। अगर वो सेटअप फेल हो जाएगा तो हम उस पर काम कर लेंगे। जैसे ये देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रहा है, निफ्टी ने ब्रेकडाउन वगैरह कर दिया है ना, अपने क्लोजिंग प्राइस का। तो अब यहाँ पर बस देखना है कि ये सेटअप फेल कैसे होगा। ये सेटअप फेल वगैरह तब होगा जब यहाँ पर ये ऊपर जाता है, निकलता है, ब्रेकआउट वगैरह करता है, फिर उसके बाद यहाँ से सेलिंग वगैरह दिखाता है कुछ। तो फिर उसके बाद हम कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज अपर साइड कोई भी स्टॉप लॉस अवेलेबल है नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे, बिकॉज यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है, इसका सपोर्ट वगैरह ये ले रहा है और निफ्टी ने ब्रेकडाउन वगैरह कर दिया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करके पोजीशन बनाना पड़ेगा। यहाँ पे सेलिंग तो अभी नहीं कर सकते हैं इस प्राइस पॉइंट पे, क्योंकि ये जो प्राइस था ये मार्केट ने निकाल दिया ऑलरेडी। तो अब ये प्राइस वापस आएगा इधर, सेटअप को फेल वगैरह करेगा तो ही कुछ यहाँ पे ट्रेड बन पाएगी। तो यहाँ पे देखिए निफ्टी ने भी क्या किया हुआ है, ब्रेकडाउन फेलियर दिखा रहा है, यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पे अभी हमें वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत पोजीशन बनाने का लालच मुझे आ तो रहा था, बिकॉज यहाँ पे निफ्टी में रिजेक्शन अच्छा आ रहा है। तो यहाँ पे पोजीशन में बना लेता हूँ 44,200 का पुट क्विकली यहाँ पर हम ऐड करेंगे। यहाँ पे हमारा समय आ चुका है मार्केट में, तो मार्केट में 75 क्वांटिटी यहाँ पे बाय करेंगे। तो हमने पुट लिया है 44,200 का। निफ्टी में रिजेक्शन अच्छा आ रहा था यहाँ से क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट करने के बाद, तो मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाई है। बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे रिट्रेसमेंट एक मिल गया था, तो उस रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे सेलिंग करी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखा जाए तो हम लोग अपना प्रॉफिट और लॉस के बारे में एक बारी बात कर लेते हैं फिर से। तो यहाँ पे 205 का हमें स्ट्राइक प्राइस मिला है, इसमें 15% का ही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो 205 देख लेते हैं, 206 मान लेते हैं इसको, 206 -15% कर लेंगे। तो 30 पॉइंट्स के आसपास हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, 30 to 31 पॉइंट्स। तो मैक्सिमम जो हमारा स्टॉप लॉस होने वाला है वो होने वाला है 2100-2200 रुपये का आसपास रहेगा हमारा मैक्सिमम स्टॉप लॉस। और हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो भी उसी के आसपास रहेगा। यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी वापस से ग्रीन कैंडल वगैरह बना रहा है। तो यहाँ पर इसको 41,200 के नीचे नीचे रहना चाहिए। इस लेवल के ऊपर निकलेगा तब हमें फिर एग्जिट वगैरह करना पड़ जाएगा, बड़ा क्लियर कट है। और अगर एक बारी फिबोनाची को अगर हम लोग देख लें तो फिबोनाची भी आप लोग अगर देखोगे तो यहाँ से टॉप टू बॉटम, तो यहाँ पे देखोगे तो एग्जैक्टली 0.618 का यहाँ पे रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपने फेवर में हैं। तो यहाँ पर अब बस मार्केट का मोमेंटम के अकॉर्डिंगली हमें देखना पड़ेगा कि किस हिसाब से ये चल रहा है। तो देखिए अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत पोजीशन में लॉस वगैरह दिखा रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। रिजेक्शन वगैरह आ जाएगा। यहाँ पे मार्केट ने वीक वाली कैंडल भी छोड़ के रखी है, तो इसको यहाँ पे इसको खाने के लिए आना ही पड़ेगा। पोजीशन क्यों बनाया था वापस से एक बारी बात कर लेते हैं। पोजीशन बनाने का मेन मोटिव वही था कि यहाँ पे इस सेलर को हम टारगेट नहीं कर सकते हैं। मार्केट 44,200 के नीचे नीचे काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऑल्दो मार्केट ने सेटअप एक बनाया था बाइंग का, ठीक है, बट यहाँ पे सिंस अपर साइड स्टॉप लॉस ना होने के कारण हम यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सेटअप जब फेल हो जाएगा, फेल होता हुआ कैसे दिख रहा था मेरे को, जब यहाँ पर निफ्टी में रिजेक्शन आ रहा था इस कैंडल पे, तब हमने पोजीशन जाके बनाई थी कि जब यहाँ पे ऐसे निफ्टी ने फॉल दिखाया, बायर को इनवाइट किया और फिर जितनी भी बाइंग हुई थी उसके आधे से ज़्यादा यहाँ पे इसने निकाल दिया था, तो जाके हमने बैंक निफ्टी में सेलिंग करी थी। तो ये सब प्राइस एक्शन के पॉइंट को देखते हुए सेलिंग करी थी, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने एक वीक वाली कैंडल छोड़ दी और थोड़ा सा अपसाइड का यहाँ पे जाने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। हमने स्टॉप लॉसेस को देखते हुए पोजीशन बनाया है और हमने यहाँ पर अकॉर्डिंगली यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखते हुए बनाया पोजीशन कि यहाँ पे बायर वगैरह एक्टिवेट होंगे क्लोजिंग प्राइस में, तो उनका स्टॉप लॉस वगैरह हमें नीचे साइड मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ट्रेड बनाया है।
और यहाँ पर अगर सेटअप काम करेगा तो मार्केट को फर्स्ट कैंडल का हाई भी क्रॉस नहीं करना चाहिए। एक मोमेंटम हमें तभी जाके देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी ये हमारे अगेंस्ट में ही चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वेट करते हैं। तो किसो यहाँ पे देखिए हमारी पोजीशन में अभी कुछ लॉस वगैरह दिखा रहा है, और जबकि हमारे सेम टू सेम प्राइस पे ही हमने जहाँ पे लिया था वहाँ पे ये मार्केट फिर भी हमें लॉस वगैरह दिखा रहा है। उसके पीछे का रीज़न यही है, मार्केट फास्टली हमारे अगेंस्ट में गया हुआ था, तो उस चक्कर में प्रीमियम वगैरह काफ़ी तेज़ी से डिक्रीज किए थे यहाँ पर इस स्विंग में। ठीक है, आपको कैंडल देख के भले ही नहीं लग रहा होगा कि यहाँ पे तो क्या फास्ट मोमेंटम था, लेकिन ये फास्ट था, और यहाँ पे हमारे प्रीमियम वगैरह काफ़ी पिटाई हुई थी काफ़ी हमारे प्रीमियम की। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में यहाँ पे डब्ल्यू डब्ल्यू पैटर्न बना के ब्रेकआउट वगैरह किया हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो परफेक्ट एंट्री यहाँ पर बनती है, इस रेड कैंडल पे आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है, बट हमें पता थोड़ी ना रहता है कि ब्रेकआउट करेगा कि नहीं करेगा। अब हमें अकॉर्डिंगली जिस हिसाब का मोमेंटम मिल रहा था, हमने उसके अकॉर्डिंग यहीं पे कहीं पे पोजीशन बना ली थी, तो उस चक्कर में हमारा अर्ली एंट्री के चक्कर में अभी यहाँ पे पोजीशन में थोड़ा बहुत लॉस नज़र आ रहा है। तो अब देखिए इस चीज़ का तो कुछ नहीं कर सकते, लालच का तो कोई इलाज नहीं होता है, क्योंकि अब आपको लालच आ रहा है तो आप पोजीशन बना लो, पोजीशन बना लो, फिर उसके बाद आप क्या करो, सिंपली अपना रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करके बैठ जाओ। ठीक है, उसमें कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि हो सकता है लालच आपको कभी कभार बेनिफिट भी कर दे। लालच के चक्कर में आपकी कुछ ट्रेड्स जो मिस होने वाली होंगी वो नहीं होंगी। ठीक है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी बहुत बड़ा है। अगर आपकी साइकोलॉजी अच्छी नहीं है या आपके स्टॉप लॉसेस थोड़े छोटे रहते हैं, तो लालच के चक्कर में आपके छोटे छोटे स्टॉप लॉस बहुत जल्दी हिट हो सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कब लालच कंट्रोल करना है। या तो एकदम रिजिट होके प्लानिंग कर लो। एकदम रिजिट होके प्लानिंग से मेरा क्या मतलब होता है कि चाहे मार्केट आपके लेवल के आस पास से ही क्यों ना फॉल दिखाना चालू कर दे, अगर आपके लेवल तक टच नहीं किया है तो आप पोजीशन नहीं बनाओगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लालच को कंट्रोल करने का रूल। ठीक है, यहाँ पर जैसे हमारा क्या हिसाब किताब रहता है कि ये लेवल हमने मान लिया, ये लेवल मान लिया, अब मार्केट इस लेवल के नीचे नीचे से ही थोड़ा सेलिंग दिखा रहा है, प्राइस एक्शन में देख रहा हूँ, तो मैं सेलिंग कर लूंगा, है ना। बट आप एक रूल बना सकते हो कि आप सेलिंग करोगे ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक आपके लेवल पे ये टच ना कर दे। ठीक है, तो इससे लालच को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, पोजीशन बनाने की जो हड़बड़ी होती है लोगों को, वो इस चीज़ से कंट्रोल हो सकती है। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो थोड़ा हमारी पोजीशन क्रिटिकल पॉइंट पर है, बिकॉज यहाँ पर मार्केट ने फर्स्ट कैंडल का भी हाई का रेजिस्टेंस लिया हुआ है, और यहाँ पे 44,200 का भी लेवल है, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है। अब यहाँ से देखिए सेलिंग आ जाए जल्दी तो बहुत ही बढ़िया बात है। मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ, अगर मार्केट इस स्विंग के नीचे अगर क्लोजिंग कर देता है, ठीक है, तब तो हम चल जाएंगे, तब तो हम बैठे रह जाएंगे, फिर तब मैं बैठ जाऊंगा 44,000 तक के भी लेवल का बैठ जाऊंगा। अगर मोमेंटम अच्छा आ रहा है तो वहां तक भी बैठ जाऊंगा। ठीक है, लेकिन अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देने में तकलीफ दे रहा है तो फिर हमें समस्या हो जाएगी। तो देखिए आ रहा है तो अच्छी बात है, बैठ जाते हैं। मोमेंटम आता है तो हम अच्छा खासा यहाँ पे हम वेट कर लेंगे, 44,000 के लेवल तक भी हम वेट कर ले जाएंगे। लेकिन बात वही है ना, मोमेंटम आना चाहिए। मोमेंटम जब नहीं आता है तो फिर कॉन्फिडेंस भी नहीं आता होल्ड करने का। तो यहाँ पर वेट करते हैं। पोजीशन में अभी कुछ लॉस ही चल रहा है, बिकॉज भाई ऑफ कोर्स हमने पोजीशन थोड़ी जल्दी बनाई थी, तो डीके वगैरह हुआ है, प्रीमियम डिक्रीज हुआ है, तो उसके चक्कर में हम थोड़ा बहुत लॉस में बैठे हैं। देखिए यहाँ पे मार्केट ने इस स्विंग के नीचे नीचे चलना चालू कर दिया है, जो कि हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है, बिकॉज हम वही एक्सपेक्ट कर रहे थे। एंड निफ्टी ने भी यहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग यहाँ पे दिखाना चालू कर दी है। तो यहाँ पर अभी मोमेंटम जब आना चालू हुआ है तो इस मोमेंटम को ही हम लोग राइड करेंगे। एंड अभी हमारी कुछ पोजीशन में थोड़ा बहुत प्रॉफिट यहाँ पे चलना चालू हो चुका है। तो अगर बात करें कि कितना हम लोग वेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे प्राइस एक्शन ढंग का बनना चाहिए तो ही वेट करने का सेंस है, और मोमेंटम जब तक आएगा तब तक वेट करने का सेंस है। मोमेंटम को मैं कैसे पहचानता हूँ, तो देखिए ऐसी कैंडल बन रही है, ऐसी बनती चली जानी चाहिए। ठीक है, ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए मार्केट को, है ना। तो देखा जाए तो अभी कुछ 600 700 ऐसे ही कुछ प्रॉफिट वगैरह चल रहा है। तो हाँ, अगर आप लोग शायद थोड़ा क्यूरियस हो कि मैंने ये स्विंग को क्यों बोला कि स्विंग के नीचे अगर चलेगा तो हमें कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि देखिए ये जो स्विंग था ना कहीं ये कैंडल के मिडिल में आ रहा था। ठीक है, ये कहीं ना कहीं मिडिल में आ रहा था। ठीक है, और मार्केट ने
इस हाफ पॉइंट का ब्रेकआउट करके इससे सपोर्ट लिया था और यहाँ पे एक स्विंग भी बनाया था। तो इस स्विंग और इस लो के भरोसे काफ़ी जन बैठे होंगे। तो जब उसका ब्रेकडाउन हुआ तब हमें यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल रही है, जैसा कि आप लोगों को देखने को आ रहा है ना। तो अभी यहाँ पे मार्केट डायरेक्टली एक लेवल को टेस्ट कर रहा है और हमारा यहाँ पे थोड़ा बहुत अभी तो कुछ प्रॉफिट भी नहीं है। यहाँ पे लगता है लंबा वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो अभी यहाँ पे मार्केट थोड़े बहुत स्पाइक वगैरह इधर उधर ऊपर नीचे के लगा रहा है एंड यहाँ पे हमारा थोड़ा बहुत प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे अगर हमारा 15% अगर रीच हो जाए तब हम थोड़ा सेफ हो जाएंगे, तब क्योंकि फिर उसके बाद में प्रॉफिट पे गेम खेलूंगा सारा का सारा। बट यहाँ पे मार्केट जिस स्पीड से इसको प्रीमियम बढ़ना चाहिए उस स्पीड से ये बढ़ नहीं रहा है, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा। 1200-1300 के आसपास ही मंडरा रहा है, स्पॉट में इतना फॉल आ गया है। तो ये थोड़ा सा अच्छी बात नहीं होती है एंड ये बिहेवियर बहुत टाइम से चल रहा है, अभी पिछले 1-2 वीक से चल ही रहा है। 1-2 वीक क्या मतलब 1 वीक से तो चल ही रहा है। बिकॉज यहाँ पे मार्केट स्पॉट में मोमेंटम तो आ जाता है बट प्रीमियम नहीं बढ़ते हैं उतने, क्योंकि मुझे लगता है ये विक्स वगैरह का है। विक्स वगैरह काफ़ी लो चल रहे हैं, मार्केट साइडवेज बहुत चल रहा है, इस चक्कर में इस प्रकार का हमें मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अभी ये टीवीएस डे के लो को अगर ये यहाँ पे निकाल देता है, यहाँ पे देखिए होल्ड तो कर रहा है, इसको यहाँ पे अगर ये निकाल देता है तो फिर हम यहाँ पे जो भी प्रॉफिट है उसके ऊपर हम थोड़ा बहुत गेम खेलेंगे, उसको 0-0 करके बैठ जाएंगे, फिर जितना मोमेंटम आएगा उसको कैप्चर करेंगे। अगेंस्ट में चलेगा तो 0-0 करके हम बैठ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा हिसाब किताब रहने वाला है। और यहाँ पर निफ्टी में भी फॉल इस कैंडल के नीचे नीचे चलना चालू करेगा तो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा काफ़ी। ठीक है जी, तो वेट करते हैं। यहाँ पर हम लोग अपना 15% का जो टारगेट है उसको अचीव तो करने वाले थे, बट मार्केट वहाँ से थोड़ा छू के हल्का बहुत नीचे आ गया है ना। तो यहाँ पे 15% का हमें इंक्रीमेंट थोड़ा बहुत अगर मिल जाए फिर उसके बाद हम फ्री होके बैठ जाएंगे, फिर हम मोमेंटम को देखेंगे कि किस हिसाब से हमें देखना है। यहाँ पे 15% 1 सेकंड के लिए दिखा तो था बट वहाँ से छू के नीचे आ गया था थोड़ा बहुत। तो देखते हैं कैंडल वगैरह का बिहेवियर किस हिसाब का रहता है। तो हमारा यहाँ पे 15% के टारगेट तो यहाँ पे अचीव हो चुके हैं। अब यहाँ पर जो भी गेम मैं खेलूंगा सारा प्रॉफिट के ऊपर खेलने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग लॉस नहीं लेने वाले हैं, ये बात तो कंफर्म हो गई है। अब यहाँ से जितना मार्केट फॉल दिखाएगा उसके अकॉर्डिंगली मैं बैठा रहूँगा। यहाँ पे अब मैं लॉस वगैरह तो नहीं लेने वाला हूँ, उसको 0-0 करके बैठ जाऊँगा थोड़ा बहुत, ठीक है। प्रीमियम थोड़ा बहुत वोलेटाइल बिहेवियर दिखा रहे हैं, प्रॉफिट में जाते हैं तो मतलब अजीब सा बिहेवियर है, थोड़ा ऐसा बिहेवियर होना नहीं चाहिए, है ना। तो ये ऑप्शन बायर की कमर तोड़ने वाला बिहेवियर होता है, इसमें आप लोगों की थोड़ी ना साइकोलॉजी स्ट्रांग होनी चाहिए, है ना। या तो इस मतलब क्या बोलते हैं, इस इन्वायरमेंट में अगर आप चाहो तो थोड़ी बहुत क्वांटिटी को भी डिक्रीज कर सकते हो अपना कुछ टाइम के लिए, है ना। तो ये भी एक तरीका हो सकता है बचने का। तो अभी यहाँ पे ठीक है, प्रॉफिट वगैरह चल तो रहा है, निकलना चाहिए एक फ्लो में ये आ जाए तो यहाँ तक मैं फाइनल बैठूंगा, एक फ्लो में अगर आता है तो। यहाँ पे विक वगैरह वाली कैंडल छोड़ रहा है तो इसको निकालना वगैरह चाहिए इसे, ठीक है। एक फ्लो में आता है तो मैं यहाँ तक बैठूंगा 44,000 तक, बाकी देखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट वगैरह दिखा रहा है। अब आप लोग यहाँ पे ये चीज़ बोलोगे इसको देख के कि मैं कुछ ज़्यादा ही लालच कर रहा हूँ, तो देखिए मैं ज़्यादा लालच नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रोसेस को ही अपने फॉलो करता हूँ। मेरे लिए प्रॉफिट बनाने से ज़्यादा प्रोसेस को फॉलो करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा प्रोसेस क्या है कि 10 से 15% अचीव हो जाएगा तो मैं वेट करूँगा कि मार्केट या तो प्रॉफिट हमारा 0-0 कर दे तो मैं एग्जिट कर जाऊँगा। अदरवाइज मेरे प्रॉफिट के टारगेट्स रहते हैं जो रहते हैं 60 पॉइंट्स, 80 पॉइंट्स, 100 पॉइंट्स, इसको मैं टारगेट करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। बहुत रेयरली ऐसा होता है, जैसे मंडे वाले दिन मैंने क्या किया था कि हम एग्जिट मार गए थे। तो देखिए यहाँ पे ये 0-0 कर देगा तो फिर निकलने के अलावा और कोई ऑप्शन तो नहीं रहेगा ना, आप खुद सोचो। तो यहाँ पे छोटा, अब आप लोग सोचोगे कि 2,000 का प्रॉफिट मुझे दिख रहा था, 15% का मैंने लिया क्यों नहीं। तो देखिए बात बड़ी सिंपल सी है, अगर मैं वो ले लेता तो क्या मेरा पूरे वीक भर का जो क्या बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड रहता, रिस्क मैनेजमेंट रहता, वो सही नहीं रहता। तो यहाँ पे देखो मार्केट ने एकदम बड़ी सी ग्रीन कैंडल बना दी है, तो ये काफ़ी सत्यानाश कर दिया इसने हमारे पोजीशन का। तो मार्केट काफ़ी नालायक वाला बिहेवियर दिखा रहा है, तो ये हमारे लिए बढ़िया बात नहीं है, ठीक है। अगर इस हिसाब की ये नालायकी दिखाएगा तो फिर हमारे पास ऑप्शन नहीं रहेगा ना ज़्यादा। मैक्स टू मैक्स हम कितना ही वेट कर सकते हैं कि निफ्टी चलो रिट्रेस कर रहा है, फिबोनाची तक का चलो वेट कर लेंगे, उसके ऊपर निकलेगा तब तो फिर हमें एग्जिट तो करना ही पड़ जाएगा, है ना। करेक्ट बात है कि नहीं है।
तो यहाँ पे देखते हैं, अगर लगता है कि मार्केट नीचे ही जाने वाला है तो थोड़ा सा 0-0 के ऊपर क्या थोड़ा बड़ा लॉस भी ले लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन प्रोसेस को फॉलो करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। प्रोसेस मेरा क्या कहता है कि मार्केट रिट्रेस कर रहा है, ऐसे जाना चाहिए तो मैं वेट करूंगा, इस रिट्रेसमेंट में मैं नहीं निकलूंगा, ठीक है। छोटे छोटे प्रॉफिट को मैं कैप्चर करके नहीं निकलूंगा। 15% में देखिए प्रीमियम का मैं तो कितना बन के आ रहा है, 2,000-2,100 रुपये। अब यही चीज़ अगर मेरा फ्राइडे हम लोग देखेंगे तो 3,000 के आसपास आएगा 15%, ठीक है। अब उस दिन लॉस होगा तो लॉस ज़्यादा हो रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है, तो ये टाइप का हिसाब किताब हो जाता है, ठीक है। तो ये जो 15% वाला रूल है ये ट्रेलिंग के लिए मैंने यूज़ किया हुआ है और कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। तो ये इसलिए मैं यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर वेट करते हैं, देखते हैं किस हिसाब का मार्केट मोमेंटम करता है। अगर ये नालायकी कंटिन्यू करेगा तो फिर एग्जिट कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रोसेस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, यही प्रोसेस हम लोग कंटिन्यू रखेंगे ना, तो किसी एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन हम लोग पूरा का पूरा दिन हम लोग रैली को कैप्चर डेफिनेटली करेंगे। लेकिन अगर आप प्रोसेस ही फॉलो नहीं करोगे तो ये वाला दिन आप कभी देख ही नहीं पाओगे, ठीक है। ये हर किसी के माइलस्टोन में होना चाहिए कि आपको कभी रैली एक खूब बड़ी कैप्चर करनी है, आपको किसी दिन बहुत बड़ा प्रॉफिट करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये सब प्रोसेसेस फॉलो करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए मुझे मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ पे कॉन्फिडेंस और ज़्यादा दे रहा है, बिकॉज यहाँ पे ये सपोर्ट के आसपास होल्ड करता हुआ दिख रहा है। सपोर्ट के आसपास होल्ड करते हुए देखने से क्या मतलब होता है कि यहाँ पर बायर एक्टिवेट हो रहे हैं, उनके स्टॉप लॉस यहाँ पर रेडी हो रहे हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पे बायर एक्टिवेट होते हैं तो उनका क्या होता है, स्टॉप लॉस यहाँ पे होता है, अवेलेबल होता है, और मार्केट के पास एक फास्ट मोमेंटम करने की अपॉर्चुनिटी और हो जाती है। तो ये मेरे को और कॉन्फिडेंस यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि मार्केट अब यहीं से ही ऐसा पूरा रिकवर कर जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता। तो प्रोबेबिलिटी जो है पॉसिबल होता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी हमारी ही फेवर में है ना। तो हमें डरने घबराना की कोई बात है नहीं। तो यहाँ पे अब वेट करो शांति से। और यहाँ पे हमारी पोजीशन में देखो प्रॉफिट वगैरह तो डेफिनेटली कम किया है इसने, बट अब क्या कर सकते हैं, यही मार्केट का बिहेवियर है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे वेट करते हैं, इसका ब्रेकडाउन वगैरह हो जाएगा, एक फास्ट मोमेंटम और आ जाएगा तो हम यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे। मैं ऐसा होप तो कर रहा हूँ कि मार्केट जब ये इसको ब्रेक वगैरह करे तो 44,000 तक आ जाए, तो हमें यहाँ पे काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। यहाँ पे वापस से एक मोमेंटम आया हुआ है और यहाँ पर हमें ठीक ठाक प्रॉफिट वापस से चलना चालू हो चुका है। यहाँ पे देखते हैं कितना मोमेंटम निकल पाता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे एग्जिट वगैरह कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए टारगेट तो 3,000 प्लस का ही है मेरा, तो वो अचीव हो जाता है तो फिर हम यहाँ पे शांति से निकल जाएंगे, बेवजह फिर और बैठने का कोई मतलब बनता नहीं है। यहाँ पे देखिए जब तक रेड कैंडल बन रही है बैठे हैं, थोड़ा बहुत और निकल जाए तो हमारे लिए ही बेनिफिट रहेगा। निकलना चाहिए, जिस स्पीड से निकल रहा है ना उस स्पीड से आ जाना चाहिए इसे। प्रॉफिट कम कर रहा है ये, तो यहाँ पे हमें निकलना ही पड़ जाएगा, निकल जाते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट कम कर रहा था तो यहाँ पे निकलना ही पड़ा। ऑल दो यहाँ पे लग तो रहा है कि नीचे आ जाएगा, बट यहाँ पर अब मेरा समय हो रहा है मार्केट में, मेरे को निकलना भी है। देखिए एलटीपी बढ़ रहा है, बट यहाँ पर मेरे को और भी दूसरे काम करने हैं, 10:30 बज चुका है। तो अब हम लोग जाते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा पोजीशन हमने किसके अकॉर्डिंग यहाँ पे होल्ड करी थी। यहाँ पे थोड़ा बहुत और वेट कर सकते थे, यहाँ तक का रिस्क लिया जा सकता था, बट यहाँ पे मुझे लग रहा है 1 आवर तक या 30 मिनट्स तो और लग जाते। बट अभी मेरे पास कोई और अर्जेंटली काम आ गया तो मैं वहाँ पे वो जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को होपफुली कुछ लर्निंग वगैरह मिली होगी इस लाइव ट्रेडिंग वीडियो से, कि कैसे आपको पोजीशन होल्ड करनी है। देखिए इस यहाँ पे जहाँ पे मैंने एग्जिट किया ना, आपको वहाँ पे एग्जिट नहीं करना, आपको यहाँ पे थोड़ा और प्रॉफिट के साथ गेम खेलते हुए यहाँ तक का वेट करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप प्रॉफिट के साथ गेम खेलोगे थोड़ा बहुत, तो आपका हो सकता है कि 0-0 में निकलना पड़े या छोटा मोटा प्रॉफिट करके आपको निकलना पड़े ना, तो ये भी रिस्क रहता है, आपको इसका भी ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो ये थी आज की लाइव ट्रेडिंग वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।